पहाड़ों से घिरी एक खूबसूरत वादी में एक छोटा सा गांव था। इस गांव के किनारे एक पुराना मगर साफ सुथरा घर था, जहां एक गरीब बेवा औरत सलमा अपनी बेटी नूर के साथ रहती थी। नूर अपने नाम की तरह वाकई रोशनी जैसी थी। उसका दिल नहायत नरम और मेहरबान था। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। नूर के वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। उसके बाद सलमा ही उसकी पूरी दुनिया थी। वो गांव के एक बड़े बाग में काम करती थी और दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी का पेट पालती थी। एक दिन सलमा बाग में काम कर रही थी कि अचानक एक कीमती सफेद हिरन बाग के दरवाजे से अंदर आ गया। वो हिरन बादशाह के शिकार खाने का था। हिरन घास खाते खाते एक गहरे गड्ढे के करीब पहुंच गया और फिसल कर उसमें गिर गया। जब बाग का मालिक वहां पहुंचा तो हिरन को मुर्दा देखकर उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो चीख कर बोला, ये सब तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ है। सलमा खौफ से कांपने लगी। वो हाथ जोड़कर बोली, मालिक, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अचानक हुआ है। मगर जालिम मालिक ने उसकी एक ना सुनी। उसने सलमा को कैद कर दिया और हुक्म दिया, जब तक तुम 10 सोने के सिक्के नहीं लाओगी तुम कैद रहोगी। उधर शाम हो चुकी थी। नूर अपने घर के दरवाजे पर खड़ी माँ का इंतजार कर रही थी। रात गहरी होने लगी मगर सलमा वापस ना आई। नूर का दिल घबराने लगा। आखिरकार वो माँ को ढूंढने निकल पड़ी। जब वो बाग में पहुंची तो मालिक ने उसे सारा किस्सा बताया। नूर के कदमों तले से जमीन निकल गई। वो रोते हुए बोली, हम बहुत गरीब हैं, हम इतने सिक्के कहाँ से लाएंगे। मगर मालिक ने उसे धक्के देकर वहां से निकाल दिया। नूर रोती हुई गांव के हर दरवाजे पर गई मगर किसी ने उसकी मदद ना की। इसी गांव में एक अमीर औरत नादिया और उसकी बेटी जारा रहती थी। जारा हमेशा से नूर से हसद करती थी क्योंकि नूर गरीब होने के बावजूद ज्यादा खूबसूरत और नेक दिल थी। जब नूर मदद मांगने आई तो जारा हंस कर बोली, तुम जैसी गरीब लड़की को कौन इतना सोना देगा। नूर टूटे दिल के साथ वहां से चली गई। चलते चलते वो गांव से दूर एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गई। अचानक से उसे एक कमजोर आवाज सुनाई दी, कोई मेरी मदद करे। नूर ने देखा तो एक खूबसूरत चांदी जैसी मछली दरिया के किनारे तड़प रही थी। दरिया की तेज लहरों ने उसे पानी से बाहर फेंक दिया था। मछली सांस के लिए तड़प रही थी। नूर फौरन दौड़ी और एहतियात से उसे उठाकर दोबारा दरिया में डाल दिया। जैसे ही मछली पानी में पहुंची, अचानक एक रोशनी फैली और वो एक खूबसूरत जल परी में बदल गई। जल परी मुस्कुराकर बोली, मेहरबान लड़की, तुमने मेरी जान बचाई है। बताओ तुम क्यों उदास हो। नूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। जल परी ने नरमी से कहा, नेक दिल लोगों को अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। यह कहकर उसने अपना हाथ हिलाया और पानी से चमकते हुए मोती निकल आए। जल परी बोली, इनमें से एक मोती बेचकर तुम अपनी माँ को आजाद करा सकती हो। नूर खुशी से रोने लगी। वो मोती लेके बाजार गई और एक जौहरी को बेच दिया। उसके बदले उसे बहुत से सोने के सिक्के मिल गए। नूर फौरन बाग में गई और मालिक को सिक्के देकर अपनी माँ को आजाद करा लिया। माँ बेटी खुशी खुशी घर लौट आई। मगर नूर ने दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने एक छोटा सा दस्तरखान शुरू किया जहां वो गरीबों को मुफ्त खाना खिलाती थी। जल्द ही उसकी नेकी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। ये खबर बादशाह सिकंदर तक पहुंची। बादशाह खुद उस लड़की को देखने आया। जब उसने नूर को अपने हाथों से गरीबों में खाना बांटते देखा तो वो उसकी नेकी से बहुत मुतासिर हुआ। दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। इधर जारा ने नूर का पीछा किया और दरिया वाली जल परी का राज जान लिया। लालच उसके दिल में भर गया। अगले दिन वो भी दरिया के किनारे गई। जल परी फिर पानी से बाहर आई। जारा ने मदद करने की बजाय खंजर निकाला और बोली, मैं तुमसे सारे मोती ले लूंगी। अचानक तेज रोशनी फैली। जल परी हवा में बुलंद हो गई और गुस्से से बोली,
میں صرف نیک لوگوں کی مدد کرتی ہوں، تمہارے دل میں لالچ ہے۔ جل پری نے اسے بد دعا دی۔ آج کے بعد جب بھی تم بولو گی تمہارے منہ سے کیچڑ اور کانٹے نکلیں گے۔ زارا چیختی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ ادھر بادشاہ سکندر نے نور کی نیکی سے متاثر ہو کر اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ نور اور سلمیٰ کی رضامندی سے دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے دن وہی جل پری آئی اور نور کو ایک جادوئی لباس تحفے میں دیا۔ جل پری نے دعا دی اور غائب ہو گئی۔ یوں نور اور بادشاہ ہمیشہ خوشی خوشی رہنے لگے۔